हेलो एवरीवन, सबको जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम टॉयज लाइफ। और आज मेरे दिन की शुरुआत हुई सुबह की 4:15 बजे से, बट फाइनली मैं थी मतलब कि बेड से उतरी 4:25 पे। और सबसे पहले मैं अपनी किचन में आ गई थी, क्योंकि छोटी वाली बेटी को दूध देना था, उसको मेडिसिन भी देना था उसमें मिक्स करके। तो बस वही आजकल ठंडी की वजह से मतलब अंधेरा सुबह में होता है ना, मतलब 6 बजे तक हो रही है, मतलब पूरा एकदम से उजाला होता है। उसके पहले मैं सबसे पहले उठ के, सबके उठने से पहले जो मैं है अपना सारा काम निपटा लेती हूँ। जैसे कि मैं पहले मतलब मैं बताऊँ, जब मेरा पुराना वाला चैनल था जो कि बंद हो गया, मेरा मोबाइल गुम हो गया था, तो सबसे पहली मेरी जो मॉर्निंग होती है वो मेरी स्टडी से होती थी। लेकिन आज तक मतलब कि अभी जो आपको जो दिख रहा है वो सबसे पहले मेरी पूजा से स्टार्ट होती है मेरी सुबह। और इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है कि क्यों मैं वो रीज़न आप सबके साथ इस आज के ब्लॉग में शेयर करना चाहती हूँ। आई होप कि आप सब उस मेरी सिचुएशंस को, उस सारे तकलीफ़ को, दर्द को आप सब समझोगे मे बी। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम कहते हैं ना कि कर्म ही पूजा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि कर्म कहीं कहीं ना कहीं धर्म से ज़रूर जुड़ना चाहिए। सब कुछ कर्म ही नहीं होता कि हम बस अच्छा करते जाएं। और मैंने ऐसा देखा है कि हर अच्छा करने वाला आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा दुखी है। और ये मैं 100% मानती हूँ, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें झेल रखी हैं। अभी 2 महीने से मैं झेल ही रही हूँ। इसलिए मैंने थोड़ी सी जो है अपनी लाइफ जो है अभी चेंज कर दी हूँ, मतलब कि अभी 20-25 दिन से। क्योंकि मैं टोटली अभी मतलब होता है ना, सबसे पहले सुबह मैं उठ के अपनी स्टडी करती थी, लेकिन मैं आजकल सबसे पहले उठ के अपनी पूजा करती हूँ। और वो इसलिए है क्योंकि मैं मेहनत तो करती हूँ, लेकिन मुझे अपनी मेहनत का रिज़ल्ट नहीं मिलता। और एक ये भी है कि मेरे लाइफ में बहुत बड़ा एक ट्विस्ट आया था। वो ट्विस्ट था मेरी बेटी से रिलेटेड, उसकी हेल्थ से रिलेटेड जब वो वेंटिलेटर पे थी। और मैं उस बीच मतलब रात के 2:30 हो रहे थे जब उसको प्लाज्मा चढ़ रहा था। तो डॉक्टर ने उसे जवाब दे दिया था कि अगर जब प्लाज्मा चढ़ेगा तो हो सकता है कि उसको मतलब जी ब्लड की वो क्लॉटिंग हो। उस टाइम मुझे एक चीज़ याद आई थी। मैंने सीक्रेट मिस्ट्री जो चैनल है सीक्रेट मिस्ट्री, उस पर मैंने सुना था कि हनुमान बाण बहुत रेयर केस में है जो पढ़ना चाहिए। और मैं बागेश्वर धाम सरकार से भी सुनी थी, उन्होंने कहा था कि जब आपको लगे कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं तब आप हनुमान चालीसा पढ़ो, और हनुमान बाण आप उस रेयर केस में पढ़ो जब आपको लगे कि आपके लिए सारे रास्ते बंद हो गए हैं। सेम चीज़ें रात के 2:30 बजे मैंने भी भगवान जी से कहा कि भगवान आप तो सारा दिन मतलब कि राम जी की सेवा में रहते हो, रात का टाइम है, मैं जिस भी सिचुएशन में हूँ, जैसी भी थी 3-4 दिन से बिना नहाए खाए, मतलब कुछ नहीं। एक होता है ना कि हॉस्पिटल में आप सब समझ सकते हो वो क्या कंडीशन रही होगी, और एक मैं मदर थी तो मेरी क्या कंडीशन। तो मैं उस समय बस अपना मोबाइल उठाई, मैंने हनुमान चालीसा पीडीएफ उसका लिया। मेरे आँख से बस ऐसे ही आंसू आ रहे थे कि जब मेरी बेटी वेंटी भी थी तो कि ये कब ठीक होगी। उसका शरीर का एक ऐसा पोर्शन नहीं था जिसको मैं टच कर सकती थी या मैं उसे छू सकती थी कि हाँ ठीक है। मैंने उस बीच बस रोए जा रही थी, हनुमान बाण हनुमान चालीसा, मतलब मैंने कितनी बार पढ़ा मुझे खुद नहीं पता है। और फिर धीरे धीरे जब सप्तमी आया तब मेरी बेटी जो है रिकवर होना स्टार्ट करी। हनुमान जी का बहुत बड़ा जो है मेरे ऊपर वरदान है। मैं कहती हूँ मैं उसी दिन मन्नत मांगी थी कि हे प्रभु, हे हनुमान जी, हे संकट मोचन, अगर मेरी बेटी ठीक हो गई, मैं जब तक जीऊँगी तब तक मैं आपका मंगलवार का व्रत करूँगी, हनुमान चालीसा पढ़ूँगी। और इसलिए मैं सबसे पहले अगर जब भी उठती हूँ ना, मतलब 3:30 बजे या 4:30 बजे, तो सबसे पहले उठ के घर की क्लीनिंग करके जो भी अपना ब्रेकफास्ट होता है उसमें मतलब मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा जो भी होता है चाय वाय बना लेती हूँ, फिर मैं सीधे चली जाती हूँ नहाने। उसके बाद ब्रेकफास्ट में लगती हूँ। सबके उठने से 2 घंटे पहले मैं उठ जाती हूँ ताकि मैं अपनी पूजा ब्रह्म मुहूर्त में उठ के कर सकूँ। और मैं हमेशा ही करूँगी जब तक मैं भगवान मुझे इस धरती पे रखेंगे, क्योंकि मैंने इस चीज़ को फ़ील करी है यार कि वो सिचुएशन मेरे लिए क्या था। सब मेरी बेटी मतलब कि एक हंसती खेलती मासूम से इतनी प्यारी गुड़िया थी जो कि अभी बेड पे पड़ी है। लेकिन मतलब एक होता है ना कि सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएगा, कोई ऐसा वो नहीं है कि नहीं ठीक होगी। लेकिन अभी ये 1 साल पीछे चली गई है तो इसको ठीक होने में भी टाइम लगेगा, मतलब कि 1 से 1.5 साल तक लग सकते हैं। और वैसे भी इसकी जो प्रिपरेशन है मुझे 5 से 6 साल तक रखनी है,
कि कोई भी बाहर की चीज़ें ना खाएं, क्योंकि इसको 21% जो है जॉइंटिस हो गई थी, और जॉइंटिस की वजह से इसकी जो लीवर है ना वो पूरी तरह से एकदम डैमेज हो गई थी। डॉक्टर ने ये भी कहा था कि अगर हम लोग लीवर जैसे वो कर रहे हैं, दूसरा एक्सचेंज करवा रहे हैं, तो उसके लिए भी 5 साल तक रहेगा, और फिर 5 साल तक बाद इसकी यही कंडीशन होगी, मतलब फिर इसकी तबीयत ऐसे ही ख़राब होगी। तब उस टाइम मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था, बस वही सीक्रेट मिस्ट्री चैनल मुझे दिख रहा था। उस बीच मैंने एक और देखी थी वीडियोस खान सर की, जो वो कह रहे थे कि वेंटिलेटर पे लोग डॉक्टर पागल बनाते हैं। लेकिन मैं आप सबसे इतना ही कहूँगी कि अगर आपको भी आपकी पढ़ाई हो या कोई भी चीज़ हो, मुझे तो रिज़ल्ट नहीं मिल रही, इसलिए मैं अभी अपनी पढ़ाई तो बिल्कुल छोड़ी हूँ, 2 महीने से बिल्कुल भी नहीं हो रही, और ना मैं करने वाली कंडीशन में हूँ। फिर भी सॉरी, धीरे धीरे मैं कोशिश कर कि मैं उसको अभी स्टार्ट करूं, और मैं ट्रैक पे जो है अपनी जो लाइफ है मैं उसको ला सकूं, ताकि जो अभी कंडीशन है ना मेरी, आगे कभी अगर मतलब कि ऐसी कंडीशन आए तो मैं उसके लिए खड़ी रहूं, मेरे फाइनेंशियल फिज़िकल और मेंटली दोनों। क्योंकि जब देखो आप एक मिडिल क्लास में अगर हो ना, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि हमारे लिए जो इनकम ऑफ मतलब की है वो बहुत कम है। हम एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, फिर हमारे लिए कोई चीज़ ही नहीं रहता। मेरी यूट्यूब भी बंद हो गई थी, मेरा फ़ोन मतलब कि चोरी हो गया, उस बीच सारी विपत्ति एक ही साथ मेरे मतलब कि ज़िंदगी में आई थी। मेरे हस्बैंड की भी तबीयत ख़राब, सारी चीज़ें एक साल, वो सारी चीज़ें मैंने बस हनुमान जी की चालीसा पढ़ के मैंने ठीक करी। और बस मैं यही कहूँगी कि हे भगवान, आगे बस मुझे एक ही चीज़ चाहिए, या तो मुझे आप जॉब दे दो, फाइनेंशियल कैसे भी मुझे खड़ा मतलब कि कर दो, कि मैं खुद डिपेंड रहूँ अपने पैर पे, कि मैं इन सब के लिए जो स्टेप उठाई थी ना, कि मैं इन सबको प्राउड फील करवाऊँ, मैं से इन लोगों के को मतलब कभी इनको के आंखों में आंसू ना आने दूँ, मैं इनके लिए हमेशा खड़ी रहूँ। एक कहते हैं ना कि माँ हमेशा योद्धा होती है, वो चीज़ें मैंने अपनी 30 है, मैंने आज तक इतनी सारे दुख दर्द कभी नहीं झेले होंगे। जब मेरी बेटी बीमार थी तो मैंने झेली, देखी। आज तक वेंटिलेटर होता क्या है मैंने इसका कभी नाम भी नहीं सुना था। हाँ, मेरी भी लाइफ वैसी ही थी, बिल्कुल सिंपल साधारण सी, जैसे एक मिडिल क्लास वुमेन्स की होती है। घर के काम काज, ससुराल में रहना, अपनी पढ़ाई लिखाई, इससे ज़्यादा की दुनिया नहीं थी। लेकिन फिर भी ऐसा भूचाल आया कि सब कुछ एकदम ख़त्म हो गया। फिर भी धीरे धीरे हनुमान जी ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा चमत्कार किया है। और फिलहाल आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे। आप सब अपना ख्याल रखिएगा।